बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों की परवरिश के लिए 40 मुफीद नसीहतें। नंबर 1, अगर लड़का हो तो सफेद कपड़े की रगबत उसके दिल में पैदा करें और रंगीन तकल्लुफ के लिबास हैं इससे नफरत दिलाओ कि ऐसे कपड़े तो लड़कियां पहनती हैं, तुम तो माशा अल्लाह मर्द हो, हमेशा उसके सामने ऐसी बातें किया करें। नंबर 2, अगर लड़की हो तो उसको ज्यादा कपड़ों की आदत न डाला करें। नंबर 3, अगर लड़का हो तो उसके सर पर बाल ज्यादा मत बढ़ने दिया करें। नंबर 4, लड़की की सारी जिदें पूरी न किया करें, इससे मिजाज बिगड़ जाता है। नंबर 5, बच्चों को चिल्लाकर बोलने से रोकें, खासकर अगर लड़की हो तो चिल्लाने पर खूब डांटो, वरना बड़ी होकर वही आदत हो जाएगी। नंबर 6, बच्चों के हाथों से गरीबों को खाना, कपड़ा, पैसा और ऐसी चीजें दिलवाया करें। इसी तरह खाने पीने की चीजें उनके भाई बहनों को या बच्चों को तकसीम कराया करें ताकि उनको सखावत की आदत हो। मगर याद रखो कि तुम अपनी चीजें उनके हाथों से दिलवाया करो, ना कि उनकी चीजें। नंबर 7, अगर लड़की है तो उसको जब तक पर्दा में रहने के लायक ना हो जाए जेवर मत पहनाओ। इससे एक तो उनकी जान को खतरा है, दूसरे बचपन ही से जेवर का शौक दिल में होना लड़की के लिए अच्छा नहीं। बच्चों को सुबह सवेरे सोने मत दिया करें, बल्कि सुबह सवेरे जागने की आदत डालें। नंबर 9, कभी कभार किसी वक्त उनको नेक मुजाहिदीन, उलमाए कराम, सहाबाए कराम से मुताल्लिक हिकमतें जरूर सुनाया करें। नंबर 10, बच्चों को ऐसी किताबें मत पढ़ने दिया करें जिनमें आशिकी माशूकी की बातें या शरा के खिलाफ मजमून या बेहुदा किस्से या गजलें वगैरह हों। नंबर 9, औलाद को जरूर कोई ऐसा हुनर सिखा दें जिससे बकदर जरूरत भी 4 पैसे हासिल करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके। नंबर 11, लड़कियों को छोटी उम्र में जो घर में काम काज होता है, खाने पकाए जाते हैं या सीने परोने का काम होता है, उसे रगबत दिलाया करें। नंबर 12, माँ को चाहिए कि बच्चों को बाप के रोब और दबदबा से डराती रहा करें। नंबर 13, बच्चों को चलने में ताकीद करें कि बहुत जल्दी ना चला करें और चलते हुए अपनी निगाहें नीची रखा करें। नंबर 14, कभी कभी बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करें कि वो अपनी मर्जी और चाहत से कोई चीज खरीद सकें, मगर उसको ये आदत हमेशा के लिए नहीं डालें कि वो कोई चीज छुपा कर उसका गलत इस्तेमाल करे। नंबर 15, पढ़ने वाले बच्चों को कोई चीज दिमाग की तकवीत के लिए हमेशा खाने के लिए देते रहा करें। नंबर 16, घर में जब कभी कोई मेहमान आया करें तो चीजों को सर्व करने के लिए अपने बच्चों को अपने साथ जरूर शामिल किया करें ताकि उनको मेहमान नवाजी का शौक पैदा हो। नंबर 17, बच्चों को नेक बख्त और दीनदार औरत का दूध पिलाएं। दूध का बच्चों की जिंदगी में बड़ा अमल दखल होता है। नेक बख्त औरत के दूध से नेक बख्त औलाद पैदा होगी। नंबर 18, औरतों की आदत होती है कि बच्चों को खामखा किसी न किसी चीज से डराती रहती हैं, सो ये बुरी आदत है, इससे बच्चे का दिल कमजोर हो जाता है। नंबर 19, बच्चों को दूध पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए वक्त मुकर्रर रखें कि वो तंदुरुस्त रहें। नंबर 20, बच्चे को साफ सुथरा रखें, उससे तंदुरुस्ती रहती है, मगर उसका बहुत बनाव सिंगार मत किया करें। नंबर 21, जिन बच्चों की आदतें खराब हैं या पढ़ने लिखने से भागते हैं या तकल्लुफ के खाने कपड़े के आदी हैं, उनके पास बैठने से, उनके साथ खेलने से अपने बच्चों को बचाए रखो। नंबर 22, इन बातों से अपने बच्चों को नफरत दिलाते रहा करें। गुस्सा करना, झूठ बोलना, किसी को देखकर जलना या हिर्स करना, चोरी करना, चुगली खाना, बेफायदा बहुत ज्यादा बातें करना, बगैर किसी वजह के हंसते रहना। बच्चा अगर कोई चीज तोड़ दे या किसी को मार पीट कर दे तो मुनासिब तंबीह कर दिया करें या सजा दें ताकि फिर ऐसा ना करे। ऐसी बातों में प्यार बच्चे की आदत को खराब कर देता है। नंबर 25, जब 7 वर्ष की उम्र हो जाए तो नमाज की आदत डालें और जब 10 साल को पहुंचे तो उसे तर्क नमाज पर मार भी लगा दिया करें। नंबर 26, जब मकतब में जाने के काबिल हो जाए तो अव्वल कुरान मजीद पढ़ाएं और जहां तक हो सके किसी दीनदार उस्ताद से तालीम दिलवाएं। 27, स्कूल या मदरसे में जाने में कभी रियायत ना किया करें। बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ाएं जिनमें दीन की बातें और दुनिया की जरूरी कार्रवाई भी शामिल हो जाए। स्कूल या मदरसे से आ जाने के बाद किसी कदर दिल बहलाने के लिए बच्चे को खेलने की इजाजत दें ताकि उसकी तबीयत कुंद ना हो, लेकिन खेल ऐसा हो जिसमें कोई गुनाह ना हो और चोट लगने का अंदेशा भी ना हो। नंबर 30, आतिशबाजी, म्यूजिक और फजूल चीजें लेने के लिए पैसे मत दिया करें। लड़कियों को तालीम जरूर दिलवाएं कि उसी ने माँ बनना है, फिर उसी ने आगे नस्ल को बढ़ाना और पढ़ाना है। 32, लड़कियों को ताकीद करो कि जो जेवर उनके पास है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद देखभाल कर लिया करें। नंबर 33, जब बच्चे से कोई बात खूबी की जाहिर हो उस पर खूब शाबाश दो, प्यार करो, बल्कि उसको कुछ इनाम भी दो ताकि उसका दिल बढ़े। और जब उससे कोई बुरी बात देखो अव्वल तन्हाई में उसको समझाओ कि देखो बुरी बात है, देखने वाले दिल में क्या सोचते होंगे और जिसको खबर होगी वो दिल में क्या कहेगा। खबरदार दोबारा ऐसे मत करना, नेक बख्त लड़के और लड़कियां ऐसे नहीं करते, और फिर वही काम कर ले तो मुनासिब सजा देनी चाहिए। नंबर 34, कोई काम मेहनत का उसके जिम्मा यानी बच्चों के जिम्मा कर दी जाए जिससे सेहत और हिम्मत रहे, सुस्ती ना आने पाए। 35, बच्चों को आजिजी अख्तियार करने की आदत डालें, जुबान से, चाल से, बर्ताव से शेखी ना दिखाएं, जहाँ तक कि अपने हम उम्र बच्चों में बैठकर अपने कपड़े, मकान, खानदान, घर या गाड़ी की तारीफ ना करने पाए।
बच्चों को खाने पीने और महफिल में उठने बैठने का तरीका जरूर सिखाया करें। नंबर 37, किसी बच्चा या शागिर्द को सजा देनी हो तो लकड़ी का इस्तेमाल हरगिज ना किया करें। नंबर 38, बच्चे के साथ मसावी सलूक किया जाए। बाज माँ बाप अपनी औलाद के दरमियान तफरका डालते हैं, गो कि उनका दिल ये नहीं चाहता, मगर उनके अमल और बर्ताव की वजह से ऐसा खुद ब खुद हो जाता है और वो इस तरह के ये बाज बच्चा को बाज पर तरजीह देते हैं, जिसकी बिना पर उनके आपस में एक दूसरे से हसद पैदा होकर नफरत को जन्म देता है। इस तरह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। 39, वालिदैन के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि लड़कों को लड़कियों पर तरजीह न दिया करें, बल्कि प्यार और मोहब्बत में बराबरी को मलहूज़ खातिर रखा करें। नंबर 40, बाहम लड़कों में भी छोटे और बड़ों के हकूक का इम्तियाज शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कायम नहीं है। हर एक को उनमें से अपने बाप के साथ बराबरी की निस्बत हासिल हो। सुभान अल्लाह।